एक छोटा सा गीत गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिलें एक दिन आएंगी। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिलें एक दिन आएंगी। ये पहाड़ हट जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। ये पहाड़ हट जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। कारावासियाँ शेरों की माँ, ना रोक सकी प्रभु का हाथ। कारावासियाँ शेरों की माँ, ना रोक सके प्रभु का हाथ। हुकूमत की ताकतें ना रोक सकी आशीषें। हुकूमत की ताकतें ना रोक सकी आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिलें एक दिन आएंगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है इस गीत के लिए जिस प्रकार से हमने गाया। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं है। हालेलुया मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आज की इस शाम के वक्त में प्रभु का धन्यवाद है उसके उस अनुग्रह के लिए जो असंभव को संभव करता है। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं ज़ायन रेन्स मिनिस्ट्रीज के लिए, जिन्होंने आज मुझे इस प्रकार से आने के लिए मुझे निमंत्रित किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरे प्रियो, ज़्यादा समय अब मैं इधर उधर की बातों में ना लेते हुए मैं सीधे जो है प्रभु के वचन में आप लोगों के ध्यान को लेकर जाना चाहूँगा। मेरा नाम पास्टर संजीव है और इस वक्त में मैं हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पर रहकर प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद है, पिछले महीनों से प्रभु ने हमें संभाला और इस जगह के ऊपर 3 साल से प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता किया है। हालेलुया मेरे प्रियो, इन दिनों में जिस हालात से हम सब लोग गुजर रहे हैं, हो सकता है कई बार हमारे जीवन में किसी प्रकार की निराशा आए, कई बार हमें बहुत सारी समस्या है, आज़ादी हमें नहीं है, इधर उधर आने जाने की कई बातों से हम लोग उलझ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी सेवकाइयों के ऊपर इसका असर पड़ा हो, बहुत सारे पासबानों के ऊपर इसका असर पड़ा हो, बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों के ऊपर इसका असर पड़ा हो सकता है आज हमने अपनी नौकरियां खोई हो, कारोबार खोए हो, आर्थिक समस्याओं का सामना हमने किया हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात
जो आज की शाम मैं आज इस समय में यहां पर कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जब हमारे जीवन में, जब हम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में कोई आशा, कोई होप नहीं नजर आती है, प्रभु हमारी सहायता करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज की शाम मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन से एक दो आयतों को पढ़कर मैं उससे और फिर अपनी गवाही बताकर मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा। मेरे साथ में आप अपनी बाइबलों को लूका रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 1 से लेकर और हम उसका 11 वचनों तक जो है इसको देखेंगे। थोड़ी थोड़ी आयतों को हम पढ़कर इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों के बीच में कुछ चंद बातों को बताना चाहूंगा। यहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, लूका उसका 5 अध्याय 1 से जब हम पढ़ते, लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। जब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा, जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सबको ये एक घटना के बारे में हम सब लोग इसको जानते हैं। बाइबल में हमने इसको बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत सारे संदेश हमने यहाँ से सुने होंगे और बहुत सारी चीजों को हम इस वचन से हम जानते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज की शाम इसी घटना से चंद बातें मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक झील के किनारे आया और जब लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे, बहुत भीड़ वहां पर आ रही थी, तो प्रभु ने वहां पर 2 नाव देखी और उन 2 नाव की जो खासियत थी आज की सुबह, वो ये खासियत थी कि ये दोनों नाव खाली नाव थी। इनमें के जो मछुआरे थे वो आज अपने जाल धो रहे हैं। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको देखा कि ये 2 नाव हैं और इनमें जो है ये जो मछुआरे हैं अपने जाल धो रहे हैं। यूजुअली ऐसा होता है, मैं भी कई जगहों पर मैं गया, केरला में अलग अलग जगहों पर मैं जब जाता है, मैंने देखा है, हम जब समुद्र के किनारे पे, झील के किनारे पे देखते हैं, सुबह के टाइम पे जो मछुआरे हैं वो बड़े बिजी होते हैं, ये देखने में कितनी मछलियां आई, क्या कर रहे होते हैं, वो जो है इधर उधर करने में, भरने में लगे हुए होते हैं। लेकिन ये मछुआरे कुछ अलग ही थे। ये क्या है? निराशा से अपने जाल धो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन की नाव को देखकर उससे कहा कि शिमोन, मैं तेरी नाव में आना चाहता हूं, थोड़ा सा टाइम मुझे दे। और शिमोन ने यीशु को बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे यीशु को अपनी नाव में आने दिया। और जब प्रभु यीशु बातें कर राज्य के वचन के बारे में बताकर शिमोन को पूछता है, शिमोन, अब गहरे में जाल डाल ताकि हम मछलियां पकड़ें। हालेलुया। और उस वक्त में शिमोन उसको कहता है, हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की है और हमने कुछ भी नहीं पकड़ा है, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, शिमोन क्या एक बात को कहता, वो कहता है, प्रभु, हमने मेहनत की है, हम थक चुके हैं, हम निराश हैं, हम हार चुके हैं और अब आज इस दिन में कोई आशा मेरे पास बची नहीं है। मेरे प्रिय, उस दिन शिमोन इस मनसा से कि आज पूरा दिन ऐसे ही जाएगा, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ये सोचकर वो अपने जाल को उस वक्त में धोता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु को कहते हैं, शिमोन, तू एक बार जाल डाल। हालेलुया। मेरे प्रियो, शिमोन उसको कहता, प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की, लेकिन तेरे कहने से हम जाल डालते हैं। उसके बाद में जब शिमोन ने जाल डाला, तो जब ऐसा हुआ
उन्होंने बहुत सारी मछलियां वो घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे उनको भी संकेत करके बुलाया और कहा, आकर हमारी सहायता करो। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहां तक इस वचन की ऊपर हम ध्यान करेंगे। मेरे प्रियो, शिमोन की जो नाव है वो एक एम्प्टी नाव थी, खाली नाव थी। उसके जो मित्र थे उनकी भी जो है वो एक खाली नाव को जो है वहां पर लगी हुई थी और ये लोग अपने जालों को धो रहे थे। लेकिन मेरे प्रिय, उस दिन जब यीशु मसीह जगह के ऊपर आया, उनका जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने के लिए जा रहा था। उनके जीवन में आज से इनका जीवन बदलने के लिए जा रहा था। प्रभु उनके जीवन में कुछ ऐसा करने के लिए जा रहे थे और वैसे ही उनके जीवन में हुआ जब उन्होंने प्रभु के सम्मुख में, प्रभु की बात के सम्मुख में अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को समर्पित किया। सो प्रभु ने क्या किया, उनकी जो खाली नाव थी उनको भर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज की शाम के समय में मुझे नहीं पता आज आप किस अवस्था से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय, अगर आज आप निराश हैं, अगर आज आप किसी प्रकार से उदास हैं, अगर आज आप एक एम्प्टीनेस का सामना कर रहे हैं, मुझे आपसे कहने दें, परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए वो सक्षम है, वो योग्य है, वो सामर्थ्य रखता है आपके जीवन के अंधकार को रोशनी में बदलने के लिए। वो सामर्थ्य रखता है, वो आपकी हर एक खाली उस स्थान को भरने का ताकत परमेश्वर रखता है। उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रिय, अगर आज आपका जीवन बिल्कुल बिल्कुल आप एम्प्टी अपने आप में महसूस कर रहे, खाली महसूस कर रहे हैं, मुझे आपसे कहने दें, परमेश्वर उस खाली जगह को भरने के लिए योग्य है। वो सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज से कई साल पहले मेरा जीवन भी ऐसे ही खाली था। मेरे जीवन में निराशाएं थी, मैं जीवन में बहुत परेशान था। और खास करके जब मैं मेरे परिवार जो है वो प्रार्थना में जाया करते थे, चर्च जाया करते थे, उस वक्त में मैं बहुत कम उम्र मेरी थी, 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था, एक सरकारी स्कूल में मैं जाया करता था। और उस वक्त में मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आई जिन्होंने मुझे प्रभु से बहुत दूर कर दिया। मेरे जीवन में कुछ ऐसे मित्र आए, कुछ दोस्त आए जिन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ों से परिचित कराया, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसी चीज़ों से वो जो है मेरे सम्मुख में वो लेकर आए। और धीरे धीरे जो है उनमें मैं जाते जाते मैं उसके अंदर एक बहुत ही एक बड़े जाल में मैं फंस गया। 2000 से लेकर 2004 तक मैंने मेरे जीवन के अंदर मैंने ऐसे नशा किया, बहुत ऐसी और बड़े बड़े ऐसे बुरे नशों के अंदर मेरा जीवन चला गया। वो 4 साल में मेरा बहुत कुछ खत्म हो गया, मेरी स्टडीज खत्म हो गई और मेरा स्कूल छूट गया और मैं एक ऐसे घूमने लगा गलियों के अंदर, रातों को मैं निकल जाता था और कई साल ऐसे ही मैं परेशान रहा। मेरे पेरेंट्स मेरे से परेशान थे और मेरे जो भी आसपास के लोग थे वो मेरे जीवन से परेशान थे। कोई मुझे अपने बच्चों के पास खड़े होने के लिए इजाजत नहीं देता था, कोई मुझसे बात नहीं करता था। ऐसी अवस्था मेरे जीवन की थी। मैंने कई बार सोचा ये जीवन का क्या फायदा है। मैं बहुत परेशान था उन सारे एडिक्शन के लिए, वो जो लतें मेरे जीवन में थी मैं उनसे परेशान था। मैं छुटकारा पाना चाहता था लेकिन फिर भी वो बातें मेरे ऊपर हावी हो जाती थी। बहुत निराशा से मेरा जीवन चला गया, एकदम खालीपन मुझे महसूस हुआ और कई बारी मैंने सोचा मैं मेरे जीवन को खत्म करूं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु हमारी हर अवस्था में हमारी सहायता करने के लिए योग्य है। हालेलुया। बहुत सारी मेडिसिन लिया, बहुत कुछ लिया, लेकिन मेरे प्रियो मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। बहुत सारे लोगों के पास मैं गया लेकिन किसी ने भी मेरी कोई सहायता नहीं किया और लोग मुझे बोलते थे कि ये व्यक्ति थोड़े दिन में मरने के लिए जा रहा है। और बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं नशा करता था, जिनके साथ मैं उठता बैठता था, उनमें से धीरे धीरे कई जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मरने शुरू हो गए थे।
एक ने सुसाइड कर लिया और दूसरा जो है वो नशे के अंदर पागल हो गया। इस प्रकार की जो है हालतें के अंदर मैं भी देखने लगा और कई बार मैं डरता था, लेकिन फिर भी वो नशे इतने हैवी थे और इतने वो स्ट्रॉन्ग मेरे जीवन में हो गए कि मैं उनसे छुटकारा पा नहीं पा रहा था। उस वक्त में मुझे सब कुछ असंभव लगा, मुझे लगा मेरा जीवन ऐसे खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो 2004 में मुझे एक भाई ने, जो एक बाइबल स्कूल से पढ़कर आए थे, उन्होंने मेरे से बात किया, उन्होंने प्रभु के प्रेम को मुझसे शेयर किया। उन्होंने कहा भाई प्रभु आपसे प्यार करते हैं, और उन्होंने मुझे एक कैसेट दिया। उस वक्त में हम ऐसे कान में वॉक एक ऐसे चलता था, छोटा सा एक टेप रिकॉर्ड टाइप का, उसके अंदर वो गाने जो है तब हम सुना करते थे। और उसने मुझे एक छोटा सा एक कैसेट दिया और उसने कहा भाई इसमें गीत है, आप उसको सुनकर मुझे जरूर सुनाना। और मैंने उसको ले लिया और ऐसे रख दिया और मुझे कोई फर्क उससे नहीं पड़ा। फिर मैंने वही नशे किए। लेकिन एक दिन रात को जब मैं काफ़ी निराशा में था, जब मैंने बहुत संघर्ष में मैं था, जब मेरे जीवन में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उस वक्त में एक दिन मैंने ये एक टेप रिकॉर्ड को उठाकर मैंने उस वॉकमैन में डालकर जब मैं उसको सुनने लगा, और उसमें एकदम से प्रभु के दास पास्टर सुभाष गिल जी का एक गीत है, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। ये जब जैसे ही मैंने उसको दबाया, यही गीत उसमें शुरू हुआ। और जैसे ये गीत शुरू हुआ, प्रभु ने मेरे हृदय को छूना शुरू कर दिया। ये गीत को जब मैं दो बार जब मैं सुनने लगा, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इतना नशे में इतना ज़्यादा मेरा मन कठोर हो गया था कि मैं रोता नहीं था। ये सब चीज़ें फीलिंग्स जैसे खत्म हो चुकी थी। लेकिन उस दिन मैं रोने लगा, उस दिन मैं घुटनों पर आ गया और मैं प्रभु को पुकारने लगा, हे प्रभु मेरे जीवन को तू बचा। और वो गीत जब प्रभु के दास गा रहे थे और उसमें जब कहता तू घर लौट आ, तो मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, प्रभु मेरा जीवन बदलते हुए मैं देखना चाहता हूँ। मैंने प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं अयोग्य हूँ, प्रभु मेरे लिए सब कुछ असंभव है, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं परेशान हूं। ये एक ऐसी प्रार्थना मैं प्रभु के सम्मुख में करने लगा। और उस दिन प्रभु ने मेरे जीवन को छुआ। मैंने प्रभु के सम्मुख में सब बातों को रखा, प्रभु मैं ये नशा करता हूं, ये बातें करता हूं, प्रभु मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं। उस रात जब मैं ये एक दुआ करके और वो गीत को कई बार सुनकर जब मैं सो गया, उस रात मुझे इतनी मिठी नींद आई, इतनी प्यारी नींद आई, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि वो अपने डरवैयों को यूं ही मीठी नींद प्रदान करता है। हालेलुया। आई स्लेप्ट लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी। मैं उस दिन जो है एक इतना कई साल के बाद, ऑन दैट डे आई स्लेप्ट like I slept in the hands of God। बहुत साल के बाद में उस दिन वो रात को मैं इतना अच्छा एक नींद मैंने लिया। और मेरे प्रियो जब मैं सुबह उठा, उस वक्त में मैंने एक चेंज अपने शरीर के अंदर देखा। मुझे उठते ही मैं स्मोकिंग किया करता था, उसके बाद ही मैं ऐसे अपने पर्सनल चीज के लिए जाया करता। लेकिन उस दिन मुझे कोई स्मोकिंग की जरूरत नहीं पड़ी, किसी प्रकार की कोई नशे की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे अंदर मैंने प्रभु के एक सामर्थ को महसूस किया। That day God changed my life. That day God filled my empty life with His holy presence। प्रभु ने मेरे जीवन को, मेरे उस खाली स्थान को भर दिया था। हालेलुया। 20 जून की ये बात है। और उस सुबह जब मैं उठा, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, धन्यवाद देते हुए से कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। और उस दिन मैंने मेरा जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरी सहायता करें। जब मैंने मेरे पेरेंट्स से बात किया तो मेरे पेरेंट्स को विश्वास नहीं हुआ, और मैं उनको बताया कि प्रभु ने मुझे छुआ है, और उनको इतना विश्वास नहीं हुआ। मेरे डैडी मेरे मम्मी इतना विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन मैं उनको बोलने लगा, नहीं प्रभु ने मुझे छुआ है। मेरे प्रिय उस दिन जो है मैंने प्रभु के हाथ में अपना जीवन सौंप कर मैं आगे बढ़ने लगा।
प्रार्थना करने लगा, प्रभु से पूछने लगा, प्रभु आप क्या चाहते हैं। प्रभु ने मुझसे धीरे धीरे जो है बात करना शुरू किया। एक दिन प्रभु ने मुझसे बात की, तू मेरी सेवा करेगा। और वो मेरे लिए एक बहुत ही असंभव बात थी। मैंने कहा, प्रभु मैं तो क्या बिल्कुल बेकार व्यक्ति हूँ, मैं सिर्फ एक 8वीं क्लास पढ़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, जो कुछ आता था नशे कर करके प्रभु मैं सब भूल गया हूँ। प्रभु मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आता, कुछ नहीं आता प्रभु, मैं क्या करूं करके मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा। और प्रभु ने अपने वचनों से मुझसे बात किया। और प्रभु ने एक दिन मैं जब मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझसे ऐसे वचन के द्वारा बात किया, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। ये वचन को लेकर मैं प्रार्थना करने लगा, मैं प्रभु से मांगने लगा, प्रभु मेरी सहायता कर। और एक दिन मुझे एक मौका मिला पंजाब में आकर, वैसे मैं हरियाणा से हूँ, पंजाब में आकर प्रभु के वचन को सीखने के लिए मैं पटियाला में एक बाइबल स्कूल, छोटा एक बाइबल स्कूल था, वहाँ पर 1 साल की स्टडी करने के लिए मैं गया। और मुझे कुछ नहीं पता था और कोई मेरे पास बिल्कुल एजुकेशन में, इन सब बातों में मैं एकदम जीरो था। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। मुझे उस वक्त में सब कुछ असंभव लगा। और उन्होंने बाइबल स्कूल में उन्होंने बताया ये CTH प्रोग्राम करेंगे, ये प्रोग्राम, वो सब कुछ मेरे ऊपर से जा रहा था। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे एक ही बात पता थी, बस मुझे प्रभु के वचन को सीखना है, प्रभु की सेवा करना है। उस दिन मेरे प्रियो, उस वक्त में मैं बहुत निराश होकर और वहाँ पर जो है मैं रहने लगा। और रहते रहते जो है प्रभु ने मुझे बुद्धि देना शुरू किया। और मुझे ऐसा लगा उस ग्रुप में जो मेरे क्लासमेट थे, सबसे ज़्यादा अनपढ़ व्यक्ति, सबसे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति मैं था। और कोई एजुकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक ही चीज़ था, बस प्रभु के वचन को प्रचार करने का एक जोश, एक दर्शन प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया। और मैं प्रभु के वचन को सीखता रहा। और एक दिन जो है मुझे एक दर्शन आया, और वो दर्शन में मैंने अपने जीवन को एक सभा के अंदर प्रचार करते हुए देखा। और मैंने देखा कि मैं इंग्लिश में प्रचार कर रहा हूँ, और वो मेरे लिए, और जब मैं अगले दिन उठा, वो मेरे लिए बहुत असंभव सा मुझे लगा। मैंने अपने सर से बात किया, उन्होंने मुझसे कहा प्रार्थना करें। ये बात एक असंभव बात थी, सब कुछ संभव था। लेकिन मेरे प्रिय, जैसे मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु ने मेरी सहायता करना शुरू किया। प्रभु ने मुझसे बात किया कि मैं अपना सेकुलर स्टडी शुरू करूं। मैंने कहा, प्रभु जी अब हो नहीं सकता, प्रभु मैं कैसे करूंगा, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं। लेकिन प्रभु मुझसे, मेरे दिल में ये बोझ डालता रहा कि तुझे वो करना। मैं बेचैन रहने लगा और मैंने 1 साल ऐसे निकाल दिया। लेकिन वही एक बात मुझे हमेशा प्रभु डालता रहा कि जा और तू क्या करे, तू अपना सेकुलर स्टडी के अंदर एडमिशन ले। उस वक्त में हमारे हरियाणा में एक रूल था कि एक टाइम होता है, एक एज होता है, उसके बाद में आप प्राइवेट भी 10th के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे एक लेटर आया कि उसमें लिखा था कि आपका जो एज है वो चला गया, अब आप इसके अंदर आगे स्टडी इसका नहीं कर सकते। और मैं बहुत परेशान हुआ, मैं रोने लगा, प्रभु से प्रार्थना, प्रभु तूने तो मुझे कहा था कि तू जाकर स्टडी। मैंने वो किया, मेरा पैसा खत्म हो गया, सब चीज़ें खत्म हुई। लेकिन उसी वक्त में मेरे प्रियो, थोड़े दिन में एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे कहा एक ओपन स्कूल खुला है उन दिनों में, और मुझे पता नहीं था ये क्या है। और मैंने उनसे पूछा ये सिस्टम क्या है, उन्होंने मुझे बताया कोई भी आकर इसमें पढ़ सकता है। और वहाँ पर मैंने अपना स्टडी शुरू किया। हालेलुया। मैंने वो एडमिशन मेरा हुआ, अच्छे से मैंने वो स्टडी करना शुरू किया, अच्छे मार्क लेकर मैं पास हुआ और आगे स्टडी किया और मैं बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद में मेरे CTH के बाद में मैंने डिप्लोमा किया। वहीं पर रहते हुए 4 साल मैंने स्पेंड किए, 1 साल प्रभु की सेवा किया। उसके बाद में प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि मैं केरला में जाकर प्रभु के वचन को सीख रहा हूँ। मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मेरे कोई स्पॉन्सर नहीं था, मेरे माँ बाप मेरे इस योग्य नहीं थे कि वो मेरी सहायता कर सके। वो बड़े एक वर्कर लोग हैं, इतना पैसा उनके पास नहीं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा और प्रभु ने मेरे लिए रास्तों को खोला। मुझे प्रभु केरला में लेकर गया, वहाँ पर मेरे 5 साल मैंने गुजारे।
प्रभु ने मुझे सहायता किया मेरा BTH करने के लिए, प्रभु ने मेरी सहायता किया मेरा MDiv उस जगह पर करने के लिए। और मुझे आपसे कहने दें, केरला के अंदर जब मैं गया, इंडिया बाइबल कॉलेज के अंदर, आज भी हमारा कॉलेज केरला में, उसका एक ब्रांच आपके हमारे लुधियाना में पंजाब बाइबल कॉलेज है, वो एक कॉलेज के अंदर प्रभु ने मुझे मौका दिया वहां 2 साल एक लीडर के रूप में कार्य करने के लिए। प्रभु ने जो मेरे लिए असंभव था, उस बात को प्रभु ने मेरे लिए संभव किया। प्रभु ने मेरी सहायता किया और प्रभु ने मुझे हर एक बात को, हर इंग्लिश सीखने के लिए, सब चीजों को करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता किया मेरे प्रियो। और प्रभु मेरे लिए रास्तों को खोलता गया। फिर एक दिन प्रभु ने, जब मैं वहां से ग्रेजुएट हो रहा था, उस वक्त में प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, एक शादी के लिए एक प्रपोजल प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु का धन्यवाद है। एक टाइम था, लोग, जब मैं नशे करता था, लोग मुझे बोलते थे इसकी कोई शादी नहीं होगी और ये ऐसे बर्बाद हो जाएगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, बहुत अच्छी एक वाइफ प्रभु ने मुझे दिया, 2 बच्चों की आशीषें प्रभु ने दिया। प्रभु का धन्यवाद है। 2014 में जब मैं केरला से निकला, उस वक्त में मुझे एक ऑफर दिया गया पंजाब में लुधियाना में आकर एक एकेडमिक डीन के रूप में, स्टूडेंट डीन के रूप में सेवा करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद है। लुधियाना में आकर 3 साल प्रभु की सेवा वहां पर किया, कॉलेज के अंदर रहकर सेवा किया, सब बातों को किया। और आज प्रभु मुझे यहां पर लेकर आया, इस जगह पर एक कलीसिया को शुरू करने के लिए प्रभु ने मदद किया। और जब हम यहां पर आए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उस सारी अवस्था में प्रभु ने हमें आशीषित किया, प्रभु ने हमें लोग दिए, एक अच्छा छोटा एक कलीसिया प्रभु ने दिया। और आगे भी प्रभु में विश्वास है कि वो प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मेरे प्रियो, आज की शाम मुझे आपसे कहने दें, मे बी यू आर फीलिंग दैट यू आर एम्प्टी टुडे, मे बी यू आर फीलिंग लाइक, मे बी यू आर वॉशिंग योर नेट, मे बी यू आर वॉशिंग योर नेट, और आप सोच रहे हैं कि मेरा कुछ होएगा नहीं। हो सकता है आप अपने जाल धो रहे हैं, हो सकता है आप चीजों को छोड़ रहे हैं। मुझे आपको इंकरेज करने दे, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इफ जीसस वॉक्स इन योर लाइफ, इफ जीसस कम्स टू योर लाइफ, ही कैन चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। हालेलुया। गॉड हैज द पावर टू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। मुझे आपसे कहने दें, उसके पास वो सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन को बदल सके। हालेलुया। वो आपकी अवस्थाओं को बदल सके। मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता आज कितने लोग आज अपने जीवन के अंदर एक लो महसूस कर रहे हैं, कितने लोग फील कर रहे हैं कि मैं कैसे इन बातों को करूं, कैसे इन चीजों को करूं। मुझे आपसे कहने दें कि अगर आप अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख में समर्पित करते हैं, अगर आप अपने आप को सौंपते उसकी मर्जी के सम्मुख में, वो प्रभु आपकी सहायता करेगा अद्भुत कार्यों को करने के लिए। हालेलुया। वो प्रभु के पास आपके जीवन के लिए उसने बहुत आशीषों को रखा है। जरूरत है हमें उस प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने मेरे जीवन को ब्लेस किया, उसने अपना अनुग्रह मुझे दिया, वो अपनी सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, ये सिर्फ प्रभु की एक इच्छा, एक योजना है, प्रभु की कृपा है। आज तक उसने सबको संभाला है। मेरे प्रियो, आज की शाम, आज किस दिन के समय में अगर आज आप निराश हैं, अगर आज आप उदास हैं, विश्वास रखें, जो प्रभु यीशु मसीह पतरस की वो खाली कश्ती को मछलियों से भर सकता है, इतना ही नहीं, जो दूसरी बोट उनकी है, जो दूसरी कश्ती, उसको भी प्रभु अगर भर सकता है, मुझे आपसे कहने दे, वो प्रभु आपके जीवन को भी ब्लेस करेगा, वो प्रभु आपको भी आशीषित करेगा, वो प्रभु आपके लिए भी अद्भुत कार्य करेगा। वो आपको ही नहीं, बल्कि वो आपके जीवन से दूसरों को भी आशीषित करने का सामर्थ्य रखता है। वो आपके जीवन से आपके परिवार का, आपके समाज को ब्लेस करने का सामर्थ्य वो प्रभु यीशु रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरूरत है हमें अपने आप को समर्पित करने की। यहां पर पतरस क्या कहता है, हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत किया, प्रभु हमने सारी रात कोशिश किया, लेकिन प्रभु आपके कहने से मैं फिर जाल डालता हूं। आज की शाम कितने लोग तैयार हैं अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करने के लिए? आज की शाम कितने लोग तैयार हैं, हे प्रभु मेरी इच्छा से नहीं, प्रभु मैं तेरी मर्जी से चलना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरा करना चाहता हूं। मेरे प्रियो,
आप अपने जीवन के अंदर एक बदलाव देखेंगे। उस दिन पतरस ने एक बदलाव देखा, मैंने मेरे जीवन को प्रभु को समर्पित किया, एक बदलाव को मैंने देखा। जब आप अपने जीवन को समर्पित करते हैं, एक बदलाव आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आइए समय प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के सम्मुख में अपने जीवनों को समर्पित करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, मेरा एक बहुत अच्छा एक गीत जो मैं हमेशा गाता हूं, जो हमेशा मुझे पसंद आने वाला एक गीत है, उसको जो है मैं आप लोगों के लिए और आप लोगों के साथ में इस गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये गीत आता होगा। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं कुर्बान। हालेलुया। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पे रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। यीशु को मेरे प्यारे मुझे सब मैं देता हूँ। I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवनों को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं प्रभु, हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। मेरे परमेश्वर, आज की शाम हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हर एक उस भाई और बहन के लिए जो प्रभु आज की शाम हमें सुन रहे हैं। अगर कोई भी भाई या बहन आज अपने जीवन में निराश है प्रभु, किसी प्रकार से अगर कोई भी भाई या बहन प्रभु अपने जीवन में किसी कमजोरियों के अंदर है, बीमारियों के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, निराशाओं में है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन के ऊपर तू अपना कार्य कर, प्रभु उनके ऊपर अपना अनुग्रह करे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप हर एक भाई और बहन को छू ले प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं ज़ाइन रेंस मिनिस्ट्रीज के लिए, तेरे दासों के लिए प्रभु, आप उन्हें इस्तेमाल करें। और प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, उनकी सेवकाई के द्वारा, हर एक एफर्ट के द्वारा जो प्रभु आपकी सेवा में करते हैं, उनके द्वारा आप उन्हें ब्लेस करें। तेरे राज्य का विस्तार प्रभु इन सब बातों के द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद हो प्रभु, आप लोगों को आशीष दे। थैंक यू सो मच। और ज़ाइन रेंस मिनिस्ट्रीज के हर एक जो भी प्रभु के दास लोग हैं, उनके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने मौका दिया, प्रभु आपको आशीष दे। हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए आप प्रार्थना कीजिए। थैंक यू। सबको जय मसीह की।